Hello students, in this class we will study about general characters of the class Reptilia. Reptilia जो term है ये class का नाम है and it refers to their mode of locomotion. इनका mode of locomotion is to repair or reptum which is a Latin term. इसका मतलब होता है to creep या crawl. दैट मीन्स कि ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रेंग के चलते हैं. रेप्टाइल्स की स्टडी करने को हम कहते हैं हर्पिटोलॉजी, क्योंकि ग्रीक में हर्पिटोन टर्म का मतलब होता है रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स जो हैं दे आर द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स विच इज फुल्ली इक्विप्ड टू लिव ऑन लैंड. इससे पहले जो एम्फीबियंस होते हैं दे कैन लिव ऑन बोथ वाटर एज वेल एज लैंड. बट दिस क्लास रेप्टिलिया एक्वायर्ड सर्टेन कैरेक्टर्स विच मेड इट. अब ऐसा क्या स्पेशल है कि ये वाली क्लास जो है इस क्लास के एनिमल्स लैंड पे रह सकते हैं. लेट्स गो बैक 300 मिलियन ईयर्स अगो. आपको पता है कि जितने भी एम्फीबियंस हैं या फिशेस हैं दे ऑल नीड वाटर इन सम फॉर्म टू सर्वाइव. ऐसे भी एम्फीबियंस होते हैं जो लैंड पे रहते हैं बट दे स्टिल नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन. हेंस सर्टेन चेंज अकर्ड विच कॉज्ड दिस पॉन्ड ड्वेलिंग स्टेज टू कम टू लैंड. और वो चेंज था एक तरह की एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का बनना. उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एमनियन, और इसी एमनियन की वजह से टर्म आती है एमनियोटा या एमनियोट्स. एमनियोट्स में 3 तरह की क्लासेस आती हैं, रेप्टिल और द रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. दीज ऑल आर एमनियोट्स. अब एमनियन का क्या मतलब है? एमनियन जो होती है ये एक मेम्ब्रेन है which encloses a fluid filled cavity और इस कैविटी के अंदर आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो प्रेजेंट होता है. इसके अलावा दूसरी भी मेम्ब्रेनस सैक होती हैं जिसको हम कहते हैं एलेंटोइस. दिस इज अ मेम्ब्रेनस सैक which serves as a respiratory surface as well as a chamber for storage of nitrogenous wastes. Another third membrane is the chorion. कोरियन के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 जो हैं वो इजीली पास कर सकती हैं. एंड फाइनली सराउंडिंग ऑल दिस we are going to have a leathery shell जो ultimate protection देता है. So the scheme will be like this. There is going to be a shell surrounding everything. Shell के अंदर हमारी क्या होंगी? कोरियन एंड एलेंटोइस will be there. और सबसे अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी. यही जो फ्लूइड फिल्ड चीज़ है, मेम्ब्रेन है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? एमनियन. और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं. ये वाला कैरेक्टर ऐसी एडवांसमेंट था विच मेड इट पॉसिबल फॉर द रेप्टाइल्स टू बिकम सच फर्स्ट वर्टिब्रेट्स विच कैन ट्रूली लिव ऑन लैंड. Now we will see the origin and adaptive radiation of the reptilian groups. आप सबने को डायनासोर्स के बारे में पता है. You all know, you must have watched the Jurassic Park. So those periods in the time of geological time scale are known as age of reptiles. जब reptiles का origin हुआ और उनमें adaptive radiation हुआ.
Actually, by the late Carboniferous, which is approximately 300 million years ago, amniotes जो थे, they separated into 3 main groups. जो first major group था, that are called as anapsids. एनेप्सिड जो होते हैं, एनेप्सिड में एन का मतलब है विदाउट एंड एप्सिस का मतलब होता है आर्च. इसका मतलब ये है कि इनकी जो स्कल थी, इट हैड नो टेम्पोरल ओपनिंग. बिहाइंड द ऑर्बिट्स, जिसमें आईज होती हैं, देयर वॉज नो टेम्पोरल ओपनिंग्स इन द स्कल ऑफ दीज टाइप ऑफ एमनियोट्स. इनको हम कहते हैं एनेप्सिड्स. इसका अगर हम आज के टाइम में एग्जाम्पल देखें, सो यू कैन थिंक ऑफ टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस. उसके बाद दूसरा जो ब्रांच इससे निकला, सेकेंड मेजर ग्रुप, उसको हम कहते हैं डायएप्सिड्स. यू कैन थिंक ऑफ डाई मीन्स डबल एंड एप्सिस मीन्स आर्च. तो इसका मतलब था कि इसमें जो है देयर वर 2 टेम्पोरल ओपनिंग इन द स्कल. One pair is located low on the cheeks and the second pair is positioned above the lower pair. और उन दोनों के बीच में उन्हें सेपरेट करने के लिए एक बोनी आर्च प्रेजेंट होती है. और इसमें डायएप्सिड्स में आपके सारे रेप्टिलियन ग्रुप्स एज वेल एज बर्ड्स आते हैं, इन एडिशन टू रेप्टाइल्स. इसको फर्दर 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. The first subgroup were the Lepidosaurs. इसमें सारे एक्सटिंक्ट मरीन इक्थियोसोर्स आते हैं और हमारे मॉडर्न रेप्टाइल्स आते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स. जो एक्सटिंक्ट हो गए वो हमें नहीं पढ़ने हैं. अनदर ग्रुप वॉज द आर्कोसोर्स. आर्को मीन्स पुराने तरह के. तो इसमें जो है डायनासोर्स और उनके रिलेटिव्स आते थे. उसके अलावा जितने भी हमारे अब लिविंग क्रोकोडिलियन फैमिली के मेंबर्स हैं वो इसमें आएंगे. ऑल्सो बर्ड्स हैव ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम दिस लाइन. तीसरा जो एक स्मॉलर ग्रुप था, थर्ड, आई एम राइटिंग हियर, that is Sauropterygians. इसमें ज़्यादातर सारे एक्सटिंक्ट एक्वेटिक ग्रुप हैं, जिसमें से एक तरह के लॉन्ग नेक्ड प्लेसियोसोर्स होते थे. सो ये तीनों सब ग्रुप्स जो थे ये डायएप्सिड्स के सब ग्रुप्स थे. Now let us see the third major group, amniotes का. थर्ड जो मेजर ग्रुप था वो था साइनेप्सिड्स. अब ग्रीक में सिन का मतलब होता है टुगेदर और एप्सिस का मतलब है आर्च. यानी कि इसमें दोनों जो ओपनिंग्स थी, अगर हम उन्हें कंबाइन कर दें, सो देयर विल बी अ सिंगल पेयर ऑफ टेम्पोरल ओपनिंग इन द स्कल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यही जो साइनेप्सिड थे यही आगे चल के डाइवर्सिफाई हुए इनटू थेरेप्सिड्स, which has given rise finally to mammals.